ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 सितंबर 2021। सितंबर मास का 12वां दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मूली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 1988। मुरली का सार, याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। तो बहुत ध्यान से सुनना। सभी कहते हैं हम याद तो करते हैं, पर फिर बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि याद रुक जाती है, ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो क्या वैरायटी तरीके से याद करना चाहिए या एक ही तरीके से याद करना चाहिए? कईयों के बहुत प्रश्न रहते हैं। तो कौन सी विधि है याद करने की? बहुत वर्ष हो जाते हैं तब भी ये नहीं समझ पाते हम कि याद कैसे करना है। तो याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद करना है, अपने आप को स्थिर भी करना है, अपने विकर्म विनाश करने हैं ना। याद से शक्ति लेनी है, आत्मा में शक्ति आएगी तो निर्णय शक्ति अच्छी होगी। जितनी निर्णय शक्ति अच्छी होगी उतने कर्म अच्छे होंगे। अब कर्म आगे के लिए श्रेष्ठ हो जाएंगे तो पिछले विकर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। है बात बड़ी स्पष्ट, सबको स्पष्ट है। पर जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं या कार्य प्रणाली में आते हैं तो सब भूल जाते हैं कि करना क्या है। फिर वही प्रश्न आते हैं, कौन से? याद कैसे करें, याद कैसे करते हैं, हमारी याद पहुंचती है नहीं पहुंचती, हमें कैसे पता पड़े, या हमें कैसे अनुभव होगा? हम एक तरफ से एक ही तरह की याद करते रहते हैं, तो उसकी कोई विधियां हैं अलग अलग याद करने की? तो आज बाबा आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। तो ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है कि याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद तो करना है पर उसमें रमणीकता। रमणीकता समझते हो? रमणीकता शब्द तो समझते हो ना? नहीं पता हो तो बताओ। पता है ना? याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता, वरदाता, बाप दादा, आज विधाता, वरदाता, बाप दादा अपने मास्टर विधाता, वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। आज विधाता, वरदाता, बाप दादा अपने मास्टर विधाता, वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता, वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। सुन रहे हो? विधाता वरदाता के साथ साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि, आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है? आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। मालूम है ना कि ब्राह्मण जीवन का सब कुछ आपका सत्युग में कैसे चेंज हो जाता है? ये आपने सुना है ना मुरली में।
तो ये पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। क्लियर हुआ कि संगम युग के आपके हर कर्म की विधि सतयुग में चलती है, ये आपको सुनाया है। लेकिन एक और चीज है कि अभी के आपके श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है, कि भक्ति मार्ग में वो विधियां रख दी जाती हैं जो आपके अभी श्रेष्ठ कर्म है, उसकी क्या रख देते हैं? विधि। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि माना जो इस समय के आपके जीवन की विधियां हैं, हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। माना आप ध्यान से सुने कि आपके ब्राह्मण जीवन की जितनी भी विधियां हैं वो आपने सुना कि सतयुग में चलती हैं, चेंज हो जाता है सब कुछ, सुना था ना आपने मुरली में। तो आपका भक्ति मार्ग में भी उसकी विधि चलती है, वो नीतियां बन जाती हैं, रीतियां बन जाती हैं, वो चलती आती हैं। तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। जो भक्ति मार्ग में ये रस्में, ये रीति रस्म रिवाज ये जितने बने हैं संगम युग के आपके श्रेष्ठ कर्म हैं, उसके आधार पर वो विधियां बना दी हैं। तो आप विधि विधाता भी हो। क्या क्या हो? विधाता तो हो, वरदाता तो हो, और साथ साथ विधि विधाता भी हो। और कैसे हो वो भी बाबा ने बता दिया कि आपके कर्मों की जो भी श्रेष्ठ कर्मों की जो भी विधियां होती हैं वो नीति और रीति के रूप में भक्ति मार्ग में चलती हैं। इसलिए आप क्या हो गए? विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, आपका मूल सिद्धांत है ये, बाप एक है। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है कि एक बाप से। तो इस मूल सिद्धांत के द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज वन, गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। क्लियर हुआ कि आपका एक मूल सिद्धांत है ब्राह्मण जीवन का कि बाप एक है ना। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। ये आपका मूल सिद्धांत है। मानते हो? मानते हो? तो इसका स्वरूप क्या बनता है कि आपको तो एक बाप से वर्षा मिलता है और बाकी सब क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। तो वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो इस मूल एक सिद्धांत के आधार पर वो भी एक बात कहते हैं कि गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी, जब भक्ति शुरू होती है उसका एक आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है।
तो आपका ये जीवन, पहले आपने सत्युग का सुना था पिछली बार, और उससे आगे बढ़े हो तो अब भक्ति मार्ग का सुन रहे हो कि वहां पर भी किस तरह से आपके इस जीवन से वहां के सिद्धांत बनते हैं, आपके सिद्धांत से वहां पर नीतियां और रीतियां बन जाती हैं, तो वो सुनो। तो भक्ति का आधार भी, माना भक्ति जब आरंभ होती है तो उसका आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। तो अगर भक्ति मार्ग में भी कोई सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो इस एक सिद्धांत से, वो सिद्धांत कौन सा है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, माना ब्राह्मण जीवन के, आपके आप ब्राह्मणों के जो मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। माना कहां? भक्ति मार्ग में। आपके एक एक मूल सिद्धांत पर भक्ति मार्ग में सिद्धि प्राप्त होती रहती है। क्लियर? जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है ना? तो गॉड इज वन, ये आपका वहां पे चला, और इस जीवन में परमात्मा एक है, बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं, ये आपका मूल सिद्धांत रहा। अब आपके इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। पवित्रता के आधार पर कि आपको भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज मिलता है आपके इस सिद्धांत के द्वारा। आपका सिद्धांत था पवित्रता। क्लियर हुआ? तो सत्युग और भक्ति मार्ग दोनों का कंट्रास्ट बता रहे हैं कि सत्युग में क्या होता है और फिर भक्ति मार्ग में क्या होता है। क्लियर? तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त होता है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं, इसलिए डबल ताज दिखाते हैं, लाइट का और वैसा ताज। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो क्या अपनाएंगे? तो जब यथार्थ और दिल से भक्ति करते हैं तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। ऐसा ही है ना? जिन्होंने भक्ति भी दिल से करनी है, यथार्थ रूप से करनी है, तो वो कौन सा सिद्धांत अपनाएंगे? पवित्रता का। तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ये भी वो समझते हैं। तो संगम युग पर आपका सिद्धांत पवित्रता, जिसके आधार पर सत्युग में डबल ताज, और फिर भक्ति मार्ग में पवित्रता आधार बनती है भक्ति के लिए भी, जिसके कारण वो समझते हैं कि बिना पवित्रता के भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता वो सिद्धांत के रूप में लेते हैं, चाहे भक्ति मार्ग ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका मूल सिद्धांत था। और वो सत्युग में और भक्ति मार्ग में कैसा चला वो ध्यान दें। चाहे वो अल्पकाल के लिए करें, लेकिन अगर वो भक्ति करेंगे, दिल से करेंगे, यथार्थ करेंगे, सिद्धि की प्राप्ति करना चाहेंगे, तो वो पवित्रता को आधार बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? तो सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। ये उन्हें भी पता है कि अगर हम भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको मूल आधार जो बनाना पड़ेगा वो क्या होगा? पवित्रता। तो चाहे वो अल्पकाल के लिए, इसलिए कहीं 40 दिन के लिए रखते हैं,
कुछ ऐसा व्रत नेम रख लेते हैं। 40 दिन का व्रत नेम होता है, उसमें पूरा सात्विकता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, बिल्कुल स्वच्छता के साथ, खान पान की आसक्ति को छोड़ते हुए पूरी तपस्या में चले जाते हैं। किस लिए? सिद्धि के लिए। तो कोई भी सिद्धि अगर किसी को चाहिए तो पवित्रता आधार रहेगी। क्लियर? चाहे वो अल्पकाल के लिए हो, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, लेकिन उन्हें यह आधार बनाना पड़ेगा अगर उन्हें सिद्धि चाहिए। तो पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत, बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, कि जो आपका इस जीवन में एक सिद्धांत है वो आपके लिए सिद्धि का साधन भविष्य में कैसे बनता है। आप सोचो खुद। ज्ञान का सिद्धांत, मूल धारणा आपकी, उसकी धारणा का मूल सिद्धांत, आप बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम दे रहे हैं, करो मनन। कि आप भी खुद सोचो। जैसे बाबा ने 2 एग्जाम्पल दे दिए, समझा दिया 2। एक, बाप एक है, ठीक है, और बाप से वर्षा मिलता है, इसलिए आपको वहां पे प्रारब्ध मिलती है, इसीलिए भक्ति मार्ग में गॉड इज वन कहा जाता है। जबकि धर्म पिताएं, महान आत्माएं तो अनेक होती हैं, लेकिन परमात्मा एक होता है। ये आपका मूल सिद्धांत है। फिर आपका भक्ति मार्ग के सिद्धांत से रिलेट करते हुए आपको बताया कि आपका मूल सिद्धांत ब्राह्मण जीवन का पवित्रता है, तो सत्युग में उसका डबल ताज आपको मिल जाता है। और भक्ति मार्ग में आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी को भी सिद्धि चाहिए तो वो पवित्रता को अपनाएगा जरूर। चाहे एक दिन का भी कोई व्रत रखता है अपने व्रत के लिए, सिद्धि के लिए, तो उस दिन भी वो पूरी स्वच्छता रखता है। इसे कहते हैं अल्पकाल के लिए। और कहीं 21 दिन का रखते हैं, कहीं 40 दिन का रखते हैं, कहीं अपने व्रत नियम में ऐसे पक्के होते हैं कि हाँ भाई हमने तो ये सारी यात्राएं करनी है तो पूरी शुद्धता के साथ करनी है, तो वो नियम बनाते हैं और फिर उसका पालन करते हैं। नियम स्वयं के लिए बनाते हैं और उसको पालन करके खुद सिद्ध करके दिखा देते हैं और उन्हें मिलती है फिर सिद्धि। तो ये सब समझने की बातें हैं। मनन चिंतन करो और सिद्धांत निकालो, और फिर ही आपको मनन करने के लिए बाबा ने दे दी। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना। ठीक है, जैसे बाबा ने आपको 2 तरह से एग्जाम्पल दे दी, आप भी इसी तरह से सोचना और फिर आप निकालना क्या क्या सिद्धांत सत्युग में और भक्ति मार्ग में चलते हैं। ठीक, तो आप विधि विधाता भी बनते हो। क्लियर हो गया? तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो गया ना। विधियां भी आपकी, सिद्धि भी आप दिलाते हो। कैसे बनते हो वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। तो हो गया, आपको ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहते हैं, माना जो सिद्धि चाहते हैं वो भक्त, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। ऐसे ही है ना कि जिसको जिससे जो सिद्धि चाहिए होती है वो अलग अलग देवी देवता से उसी देवी देवता के साथ पूजा करते हैं कि हाँ भाई हमको ये वाली सिद्धि इससे चाहिए, तो फिर उसकी पूजा होती है। और विघ्नहर्ता की पूजा होती है। अभी आज आप देख रहे हैं गणेश की कितनी महिमा है। श्री गणेश की पूजा हो रही है ना, स्थापना होती है, पालना होती है ना, ये सब होता है ना। तो बताओ, तो सिद्धिदाता, विधि विधाता बाबा सुना रहे हैं, सुन रहे हो। तो जिससे जिसको जो चाहिए होता है वो उसी देवी देवता की फिर पूजा करते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही है ना, उन्हीं देवता की पूजा करते हैं ना। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बने हो, ऐसा अपने को समझते हो ना कि सिद्धिदाता है बाबा, तो आप भी सिद्धिदाता बने हो। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी क्या सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। अब देखो,
जिस देवी देवता से जो सिद्धि चाहिए वो उसी की पूजा करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, आप भक्ति मार्ग में देखते हो, जिससे जो चाहिए वही। अब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन चाहिए, धन है ना, धन चाहिए ना उनसे। तो जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, माना जो संगम युग पर सर्व सिद्धियों को प्राप्त किए होंगे, तो वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, समझे, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। सिद्धि खराब चीज नहीं है। सिद्धि माना प्राप्ति, माने जिसको आपने सिद्ध कर लिया। सिद्धि माना परमात्मा ने आपको महावाक्य के माध्यम से वरदान दिए और आपने उन्हें अपने कर्मों से क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो हो गई आपकी सिद्धि। आपकी सिद्धियां हैं, माना आपको प्राप्तियां होती हैं, उसे प्राप्तियां कहा जाएगा। लेकिन दुनिया उसे क्या कहती है, रिद्धि सिद्धि, माना इतना। तो सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। वो ऐसे दिखाते हैं ना, आग में ऐसे माना चलना शुरू, आग के अंदर ही ऐसे खड़े, जैसे उबलते हुए पानी के अंदर उसमें बैठ जाना, है ना। वो पानी उबाला जा रहा है, नीचे से लकड़ियां लगाई हो, उसमें बैठा है, कहते ये देखो प्रहलाद का जन्म हुआ है। तो वो एक अल्पकाल के लिए क्या है, रिद्धि सिद्धि। क्या है रिद्धि सिद्धि, आपको समझना पड़ेगा हर चीजों को, क्योंकि चारों दिशाओं में बड़ी सारी चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पर आए हो पतित से पावन होने के लिए, आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। बाप ने आकर आपको कोई ऐसे जादूगरी नहीं दिखाई है, ऐसा कोई चमत्कार बाबा नहीं दिखाते हैं। बहुत से, जबकि सोचो, बाप ऐसे चमत्कार नहीं दिखाते, बच्चे दिखा के प्रभावित करे जा रहे हैं। और ये अल्पकाल की चमत्कार, उससे क्या जीवन में परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीजें समझने की, यहाँ से जिसको समझ आ जाएगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का जीवन तो परिवर्तन हो नहीं सकता। तो परमात्मा और आत्माओं में क्या अंतर है, समझना चाहिए, है ना। दुनिया में इतने सारे ताम झाम है कि बस यही नहीं पता चलता कि भगवान जब आएगा तो करेगा क्या। उसको भी कहते हैं दिखाओ ना, कुछ दिखाओ। तुम क्या दिखाओ, तुम्हारे यहाँ पे अडम्बरी इतने हैं, मैं क्या दिखाऊं। ओके, समझ आ गई। तो रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। परमात्मा के इस पे यकीन करो, बस जीवन सफल, कोई नहीं दिक्कत आएगी। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। और अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, जो आपको सिद्धियां मिली हैं, वो यथार्थ विधि किसने सिखाई? डायरेक्ट परमात्मा ने, उसके द्वारा आपको सिद्धि मिली है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। अगर आप अपनी नींद को जीत लेते हो, माना कुंभकर्ण थे पहले, अब देखो नींद को जीत लिया, कितनी बड़ी सिद्धि है। तो ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े समय वो प्रभाव दिखाते हैं, फिर उस हिसाब से होता है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। क्लियर? सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण
ना यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना सिद्धि रही है। जो पहले विधियां होती थी वो आज नहीं है। आज उसको आप पता नहीं क्या 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 बना दो, क्योंकि पहले की जो सोच होती थी वो सत्व प्रधान होती थी, रजो प्रधान होती थी। तो भक्ति भी सत्व प्रधान जब होती थी तो उसमें बहुत ताकत होती थी। आज भक्ति तमो प्रधान हो गई है, तो उसमें ना तो कोई अर्थात सिद्धांत बचा है, ना ही कोई सिद्धि बची है। क्लियर हुआ? तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता, विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो, इसलिए आप अपसेट होते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है कि आप उस सीट से ही नीचे आ गए जिसने आपको इतनी अनुभूतियां करानी है, और आप एक साधारण सा जीवन जीने लग जाते हो। कुछ आया समझ? आया कि नहीं आया? अपसेट होने का कारण ही है, जैसे कहेंगे तो बस मैं आज बड़ा अपसेट हूं, तंग नहीं करो भाई। मतलब एक तो खुद अपसेट भी है और दूसरों को बता भी रहे कि अपसेट है, माना सेटिंग हुई नहीं है, दिमाग सेट नहीं है, तो कहते हैं अपसेट हूं मैं। तो अपसेट होने का कारण क्या है कि यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट में सेट नहीं है और साधारण स्थिति में आ जाते हैं। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। हर छोटी छोटी चीज को कहते हैं सेवा कर रहे हैं। एक सिंपल सा चलते फिरते जो कार्य किया जाता है उसको भी पता नहीं कहां से इतना तो भगवान नहीं अपने रजिस्टर में लिखता होगा कि आप क्या करते हो, जितना आपको पता है कि आपने सेवा करी है। उन्हें ऐसे इतना जोर देते हैं कि भाग्य तो याद ही नहीं रहता, जोर ज्यादा देते हैं साधारणता में। तो दिनचर्या कैसी हो जाती है? साधारण सी। याद में बैठे हैं, वो पता ही बैठे हैं नहीं, स्थित तो नहीं है ना। तो याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। अब आपको पॉइंट सुनने को मिलेंगे कि रमणीकता कैसे लाई जाती। तो एक साधारण सी दिनचर्या बन जाती है। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। अगर आप याद में बैठे हो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो ना, इतने तो स्वमान है। आप उस सीट पर बैठो। देखो सीट पर बैठोगे तो खुद को भी लगेगा कि हाँ मैं कहीं बैठा हूं। तो जब याद में बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, योग्य स्थान देते हो ना शरीर को, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो, तब बैठो। जैसे आप मान लो इतने सारे बैठे हैं तो भी आपको योग्य माना ठीक से दिखाई दे रहा हो, ऐसे ही बैठोगे ना, माना पूरी सेटिंग करेंगे कि सामने दिखाई देना चाहिए। करते हो ना, शरीर को पूरा सेट करते हो, तो ऐसे बुद्धि को भी सेट करो, उसको भी एक योग्य स्थान दो, बुद्धि को भी सेट करके बिठाओ। ठीक ठीक। तो पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया। पहले ये चेक करो कि मैंने अपनी बुद्धि को स्थान ठीक दे दिया, ठीक ढंग से बिठा दिया उसको। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है।
अगर आप सही सीट पर बैठ जाएंगे, माना बुद्धि को आपने सही सीट पर बिठा दिया है, तो ईश्वरीय नशा आपको स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो, माना बुद्धि को बिठाओ उस स्थिति पर, और फिर आप बैठ जाओ, देखो फिर नशा चढ़ेगा आपको। तो कुर्सी का नशा तो होता है। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है, अब जैसे आप यहां बैठे हो, अगर आपकी सीट सेट नहीं है तो क्या करते हो आप? हलचल होती है ना, हलचल होती है ना, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। तो आपकी ये बुद्धि भी हलचल में आ जाती है जब आप सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम ये हैं। अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वे अपने को मानो। अगर आप अपने को अव्यक्त फरिश्ते कहते हो तो वो मानो भी ना, अपने को मानो भी। सिर्फ जानो नहीं कि हाँ जी हम तो त्रिकालदर्शी हैं, हम तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो मास्टर सरस्वतीवान हैं। तो मानो भी ना, सिर्फ जानो जानो नहीं, मानो भी। मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है। आपने सिर्फ जान लिया कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, हाँ मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, आपने ये सिर्फ मान लिया है। मान लिया, अगर मान लिया है तो फिर शक्ति आ जाएगी। और अगर सिर्फ जान लिए हाँ मैं हूं, तो शक्ति नहीं आती है। तो मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। देखो जान सबने लिया है, मानता कोई कोई है, और मानकर जो चलता है तो ही नशा आता है। तो ये प्रोसेस है। आप सबने सब कुछ जान लिया है, लेकिन आप कितना मानते हो उसके आधार पर आपको शक्ति मिलती है। और फिर अगर वो मानकर अपना जीवन जीते हो तो आपको नशा भी रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मान कर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। चेक करो अपने आप को कि मैं सीट पर इस समय सेट हूं या साधारण स्थिति से मैं नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, वे स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। जो औरों को सिद्धि देते हैं वे स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। माना जिसके पास जो स्वयं कुछ होगा वही तो वो देगा ना, तो वो दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। क्लियर हुआ? बाबा ने कहा सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ हम करते हैं, जितनी मेहनत हम करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। जितना याद में रहने का अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। क्लियर हो गया? रमणीक ज्ञान है, रमणीक ज्ञान है।
रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। सही है ना? जब मजा आ रहा होता है, जब खुशी हो रही होती है, किसी रमणीकता होती है, आप हंसी मजाक करते हो तो सुस्ती भाग जाती है ना, है ना? वैसे तो कहो योग करो, एक ही मिनट के अंदर ढम। तो जब रमणीकता होती है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कहीं कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। वैसे नींद नहीं आएगी, कहोगे सो जाओ, पर योग में जरूर सोएंगे। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। इसलिए हम कई बार कहते हैं, अगर आप थके हुए हो तो आप खड़े हुए भी सोते रहने चाहिए। आप बातें करते हुए आपको नींद आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप थके हुए हो तो वो तो कैसी भी पोजीशन होगी, आपको नींद आनी चाहिए। चाहे आपके इर्द गिर्द ढोल बज रहे हो तब भी आपको नींद आनी चाहिए, क्योंकि आप थके हुए हो। लेकिन आप सोते कब हो? जब आप योग करने बैठते हो। कभी विचार करके देखा है? आप उस रमणीकता से ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं जो आपकी नींद फिट जाए। ये रमणीक ज्ञान है। ये ज्ञान वो सुस्त सुस्त सा नहीं है, एक ही मंत्र पड़ा वो जाप करे जा रहे, वो नहीं है। ये रमणीक ज्ञान है। तरह तरह से युक्तियों से बाबा हमारी बुद्धि के ये जो मैल चढ़ी हुई है ना, उसको उतार रहे हैं। रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः सुस्ती को भगा देता है। यह तो कहीं कहते हैं ना, वैसी नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं, ये देखो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वे रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। तो ये सब पॉइंट नोट कर लेना अपने पास, ताकि योग की आपको विधियां मिल जाएंगी। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का ढाल का साधन ढाल होती है ना, युद्ध में सेफ्टी के लिए, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है।
वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में आवाज आएगा, और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है ना। हर दीवार से ऐसा अनुभव होगा। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहां देखा या यहां बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसे कर्म योगी आत्माओं इसी समृद्धि से आगे बढ़ते रहो। दूसरा ग्रुप, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती हैं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर
कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। क्लियर? आज का स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति।